में जुलाई 2024 का और 250 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो जुलाई के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगस्त एडिशन और इसके जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट आपके वन लाइनर है। और लास्ट में जो नया राज्यपाल आपके परिवर्तित हुए हैं 8-10 राज्य की, उसे भी शामिल कर लिया गया है, वो लास्ट में है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम एक्सपेंडेबल टारगेट अभ्यास का विकास प्रशिक्षण कहाँ पूरा हुआ है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। विश्व में पहली बार किस देश में देसी वस्तुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है, जो डेनमार्क देश में। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष इसे चुना गया है, तो एस्टोनियो कोस्टा को चुना गया है, इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है, तो असम में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी शिक्षा 2024 में और अस्पताल सिंगापुर देश पर बिहार के मुख्यमंत्री इस शहर 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। बगहा शहर बिहार के एग्जाम के लिए आई है। नेक्स्ट है वह दिन कदम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मेघालय राज्य में। चर्चा में रहा पल्ली करनई मार्क्सलैंड किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा, ऐसे ध्यान से याद रखिएगा। 30 जून 2024 को किसने T20 से संन्यास की घोषणा की है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा के द्वारा किया गया है। 30 जून 2024 को मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, वे लॉन्च किया गया है स्वर स्वामी आशा के नाम से लॉन्च किया गया है आशा भोसले द्वारा अपनी बायोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ होल्डर के अध्यक्षता में। 1 जुलाई को किस राज्य में कोआला दिवस मनाया गया है, सिक्किम राज्य में। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो भारत बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है, तो टाटा ग्रुप। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप है। 1 जुलाई 2024 को इस देश के उपग्रह टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात बढ़ा है, तो रूस देश के एक उपग्रह टूटने के कारण। इसमें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो भूपेंद्र द्विवेदी के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है, तो भारत को घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। भारत और इस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 2024 को इस देश के उपग्रह में से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है, तो रूस देश के एक उपग्रह टूटने के कारण। इसमें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो भूपेंद्र द्विवेदी के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए इसे साझेदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है, तो भारत को घोषित किया है। इंपोर्टेंट है, कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है, तो भारत और मंगोलिया के बीच। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है, तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध चेस से शतरंज से है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो स्टीव ऑसेज बने हैं। इनका संबंध यूएसए से है। नेक्स्ट है कि EMI के लिए EMI सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है, इसके द्वारा पेश किया गया है। SBI बैंक के द्वारा पेश किया गया है। 3 जुलाई 2024 को इस देश में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाला गया है हंगरी के द्वारा। हाल ही में भारत और इस देश की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है, तो मैत्री शुरू हुआ है हाल ही में भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में। इस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है, प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है,
तो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कोयला और मिनरल्स मिनिस्टर कौन है, तो जी किशन रेड्डी। नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सशक्ति अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो बी गीता को प्रदान किया गया है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो अमेरिका का। अमेरिका में स्वतंत्र होता है 1773 में। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत देश करेगा। किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है, तो मोहन भागवत के द्वारा किया गया है। भारत ने कहा कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है, तो जेनेवा में किया गया है। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ सारथी योजना लॉन्च की है, तो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है, तो इग्नू बन गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अस्ताना कजाकिस्तान में। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, तो सम्मानित किया गया है स्वप्ना कलिंगल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लीमेंट नेटवर्क किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है फैटी लिवर डिजीज से। ग्लोबल इंडिया AI शिखर ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त लैंड जीरो देखा गया है, तो असम में देखा गया है। असम के रेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। किसने दुनिया की पहली CNG की है, तो बजाज के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थन परियोजना लॉन्च की है, तो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो आपको ध्यान रखना है BPCL बना है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है, तो आप पहले ही देख चुके हैं, स्वप्ना कलिंगर के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भी सम्मानित किया गया है के किसले को। दीप कला मेला और दीप कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है, उसका नाम है लीसा नंदी। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है, तो इंडोनेशिया में खोजा गया। इसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो यह किया गया है केटी परनायक के द्वारा। केटी परनायक के द्वारा किया गया है। इस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क मच्छी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है, तो केरल में सामने आया है। पहला मामला भी केरल में आया है सामने और चौथा मामला भी केरल में आया है। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि नवीनीकृत करेंगे, तो भारत और बांग्लादेश। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन बना है, तो हांगकांग शहर बन गया है। हांगकांग शहर बन गया है। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। 7 जुलाई 2024 को सहकार बैंक समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS 4 उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। जापान के द्वारा 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपके इम्फाल में किया गया है, जो मिजोरम में स्थित है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, लेह लद्दाख में किया गया है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस राज्य में अवरक्त खदानों बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, घोषित किया गया है झारखंड के अवरक्त खदानों को। PBI पॉइंट है। किस कुश्ती सुपर स्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है, तो जॉन सिन्हा के द्वारा किया गया है। तो जॉन सिन्हा इनका संबंध अमेरिका से अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, भारत में आए थे।
किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह आबोम खान के मैदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो असम इंपॉर्टेंट है। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो जीता गया है पूर्व चितवाला के द्वारा। कुश्ती में दिनेश फोगाट ने स्पेन ब्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका देश के आपके कोच बने हैं। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। वीवीआई पॉइंट है। इसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिबेट लॉन्च किया है? तो एलिबेट लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। किस देश ने 16 किलो मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर के द्वारा 16 किलो मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है होम्योपैथिक में बेहतर काम करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उड़ीसा में किया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य स्थापित करेगी नेपाल सीमा पर मित्र वन। वीवीआई पॉइंट है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लुई हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स बनी है। इस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 6% रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आपके रूस में किया गया। रूस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा हुआ था। नेक्स्ट है कि एचसीएल की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो फ्रांस देश का जो है फ्रांस देश का रोशनी नादर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वो आपको याद रखना है। महिला में चुना गया है स्मृति मंदाना को, जबकि पुरुष में चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। इन दोनों का संबंध भारत देश से है। नेक्स्ट है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके चीन शीर्ष पर रहा है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। वीवीआई पॉइंट है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यू ललित को नियुक्त किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है। इस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण माफ कर दिया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की पहला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। इनका संबंध बैडमिंटन से है। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताज किसे पहनाया गया है? तो केंजा लाइली को। इनका संबंध मोरक्को से है। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां संपन्न हुआ है? तो अबू धाबी में संपन्न होता है। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता नियुक्त हुए हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार में $2 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस ने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट पोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए? 11 नामित किए हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा प्रो विद द ब्रिज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो श्रीनगर में किया है। कौन सी राज्य सरकार छात्रों 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा सरकार देगी। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सड़क सुरक्षा कार्ड योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है?